आज हम आए हैं अदिति वन के बनखंडी महादेव में। कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, आप आके मांगेंगे। यदि आपका संतान नहीं है, आप संतान प्राप्ति की भी अगर इच्छा मांगेंगे तो वो आपको झट से आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे अगर आपके सूर्य ग्रहण का कोई इशू है या आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो वो भी यहाँ पे आने के बाद कट जाते हैं। आइए आगे की जानकारी पूछते हैं इस मंदिर के पंडित जी से। तो पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये मंदिर कुरुक्षेत्र के जितने भी प्राचीनतम शिवलिंग हैं, सब में प्राचीनतम शिवलिंग है ये। और ये शिवलिंग सामान्य शिवलिंग नहीं है, ये एक ज्योतिर्लिंग है। ये स्वयंभू भूमि से स्वतः अपने आप प्रकट है। माता अदिति देवताओं की माता और महर्षि कश्यप की समाधियां यहाँ पे हैं। बाहर जो आपने ऊंचा से जो चबूतरा देखा है, उस स्थान पर माता अदिति और महर्षि कश्यप की एक्चुअल समाधियां इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर। उनकी 88,000 वर्ष की तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मार्तंड मुनि के रूप में भगवान शिव सूर्य को जन्म के रूप में मांगा कि वो यहाँ प्रकट हो जाएं। तो भगवान सूर्य की मार्तंड मुनि के रूप में जन्म स्थली है। इसलिए इस स्थान का नाम जो बाहर है स्थान तीर्थ, इस तीर्थ का नाम सूर्यकुंड है। माता अदिति का वन होने के कारण से इसलिए इसका नाम अदिति वन है। अदिति माता की तपोस्थली है ये। अदिति माता ने यहाँ तपस्या महर्षि कश्यप के साथ की, तो इस विशेष फलस्वरूप यहाँ पे जो है ये पूरा अदिति वन है। इस अदिति वन की रक्षा के लिए यहाँ पे यक्ष पिंडी रूप में विराजमान है। क्योंकि कोई भी जब दैविक शक्ति विराजमान होती है ज्योत रूप में, तो वो ज्योति स्वरूप में जो है पिंडी रूप में विराजमान होती है। क्योंकि ज्योत जो शिवलिंग है ना, ज्योत स्वरूप है। माता वैष्णो देवी है, चाहे वो कोई किसी भी दैविक शक्ति का जो पिंड है, वो ज्योति रूप है। यानी निराकार और साकार दोनों स्वरूपों का सार है वो। तो इसलिए यहाँ पर यदि एक बार में भी आप भगवान का नाम संकीर्तन जल का लोटा भगवान को अर्पण करें तो वो मल्टीप्लाई 17 है। यहाँ पे ये फल है। और दूसरा, जिसको पुत्र रूप से संतान पैदा नहीं है या पुत्र की चाह है, या संतान की वैसे भी पुत्र या पुत्री कोई भी संतान की जिसको चाह है, तो यदि वो षष्ठी को, भाद्रपद की शुक्ल षष्ठी को यहाँ पे स्नान करे, यज्ञ करे, जप करे भगवान का, तो उनको संतान विशेष रूप से प्राप्त होती है। और जो संतान होती है वो यशस्वी और चारों दिशाओं में यश फैलाने वाली होती है। क्योंकि भगवान सूर्य की जैसे जिस प्रकार चारों ओर किरणें फैलती हैं, वैसे भी यदि इस तीर्थ पर कोई व्यक्ति अपनी जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो, यदि वो भी यहाँ पे घूम जाए, उसका सूर्य मजबूत हो जाता है, ठीक है, और ग्रह उसके शांत हो जाते हैं, और उस बंदे की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। यहाँ तक कि आपके चैनल भी चारों ओर फैलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है प्रसिद्धि फैलेगी ना, तो प्रसिद्धि का स्थान है यहाँ से। यानी आशीर्वाद आप मांग के जाओगे तो आपका चैनल भी फलीभूत होगा। तो इस प्रकार से यानी कि, और एक धार्मिक दृष्टि से तो यह अति अति प्राचीनतम स्थान है ही है, कुरुक्षेत्र का सबसे प्राचीन। साथ ही यह जो स्थान है ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता के आधार पर महाभारत काल से भी इसका जुड़ाव है। अभिमन्यु जी की यहाँ पे ये इस गांव को वीर गति स्थली माना गया है, और वीर अभिमन्यु यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। चक्रव्यूह की नगरी माना गया, इसलिए इसका प्राचीनतम नाम चक्रव्यूह, यानी कि इसका नाम चक्रापुरी भी है। और चक्रापुरी से जो पहले का नाम स्थान है इसका वो अदिति वन है। बाद में अमीन पड़ा, अब मन्यूपुर पड़ा, तो अभी बाद में भी मन्यूपुर बीजेपी सरकार ने दोबारा कर दिया इस गांव का नाम। तो इसलिए अमीन बीच में पड़ गया था, लेकिन बाद में भी अब मन्यूपुर है। तो इस प्रकार से यदि इसके ये जो बाहर यक्ष है, ये वो यक्ष है जिन्होंने युधिष्ठिर से क्वेश्चन और आंसर किए। आप जानते हो महाभारत पर्व के अंदर जो क्वेश्चन आंसर अपने भाइयों को जीवित करने के लिए युधिष्ठिर जी से जब जल मांगा गया, यक्ष देव से जब जल मांगा, तो यक्ष ने प्रश्न किया कि यदि जल पर ले जाना, कोई मेरे से पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। तो वायु से भी तेज गति किसकी है? तो जो यक्ष देव ने मतलब पूछा था, तो उन्होंने कहा मन की गति सबसे तेज है। 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में ब्रह्मांड में कहीं भी घूम के आ सकता है मन। तो ये वही पिंडी रूप में यक्ष यहाँ विराजमान है। और यहाँ अदिति तीर्थ और सूर्यकुंड तीर्थ दोनों विराजमान है। ये बाहर पे, ये इधर वाला जो कच्चा तीर्थ है वो अदिति तीर्थ है, जो बाहर वाला उधर का तीर्थ है वो सूर्यकुंड तीर्थ है। तो इसलिए, और यहाँ पे अलग अलग प्राचीनतम औषधीय वृक्ष भी हैं। उधर सीताराम जो मंदिर है उसमें जो है एक उसका खिरनी का वृक्ष है। खिरनी के वृक्ष का महाभारत
परम में व्याख्यान है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को खीरनी के फल खिलाए और उन फलों को खिलाकर उन्होंने अनंत उनको भूखे प्यासे रहकर लड़ने की शक्ति प्रदान की। तो इसलिए यदि उन फलों को कोई खा ले तो वो भी वृक्ष है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आम सामान्य तौर पे रुद्राक्ष का पेड़ कहीं नहीं होता, तो यहाँ वनस्पति के हिसाब से भी रुद्राक्ष का बाहर पेड़ है। और जो मोदी जी ने राम मंदिर में लगाया उसका परिजात का वृक्ष वो भी यहाँ विराजमान है। और ऐसे कुछ देव अरण्य बढ़ने के वृक्ष हैं, कुछ देव वृक्ष यहाँ पे विराजमान है। और एक वट का वृक्ष है, बहुत प्राचीनतम है, वो भी यहाँ पे उधर की साइड में दक्षिण उस पे द्वार उस पे, यानी कि यहाँ पे पितरों से जुड़ा हुआ इतिहास भी है। यदि सूर्य ग्रहण की तिथि पर यदि यहाँ कोई पितरों से संबंधित अपना कार्य करे या सूर्य अमावस्या इत्यादि तिथि पर, तो उसके पितरों को उसकी शांति में, क्योंकि सूर्य लोक ही पितरलोक है, पितरों का जो लोक है वो सूर्य लोक के दिन ही चलता है। तो इसलिए वास्तविक स्थिति स्वरूप से यहाँ पे यदि पितरों के निमित्त भी कोई कर्म किया जाए वो भी आशीर्वाद तुल्य है। और एक और बात सबसे बड़ी यहाँ पे, या जिस प्रकार से यदि आपने यहाँ पे आसपास में किसी भी स्थान का जो दैविक शक्ति होती है उसका वहाँ पे आशीर्वाद होता है। यानी आप बम्बई जाओगे तो मुंबा देवी का आशीर्वाद है। यदि वहाँ जब तक मुंबा देवी आपको आशीर्वाद प्रदान नहीं करेगी तो वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से यहाँ पर यदि अभी अभिमन्युपुर नगरी में कोई आए तो अभिमन्युपुर नगरी के अंदर आके वनखंडी महादेव जी यदि उसको आशीर्वाद प्रदान ना करें तो उनको सूर्य भगवान का और अन्य दैविक शक्तियों पर माता दीति का आशीर्वाद उनको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उनको वनखंडी महादेव जी का यहाँ प्रताप है। और वनखंडी महादेव जी और भगवान सूर्य के प्रताप के कारण से यहाँ की वॉलीबॉल की टीम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हो। तो और जैसे यहाँ पे वनखंडी महादेव जी हैं, और आगे यदि आप जाओ शाहबाद एक स्थान पड़ता है जीटी रोड के किनारे पर ही, शाहबाद मारकंडा, वहाँ पे मार्कंडेश्वर महादेव है। तो मार्कंडेश्वर महादेव के प्रताप से उनकी जो हॉकी की टीम है गर्ल्स की वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इसलिए स्थान के देवता का आशीर्वाद होता है, यदि स्थान के दैविक शक्ति आशीर्वाद प्रदान कर दे तो स्थान का नाम उठता है, जागृत होता है। तो इसी कारण से अब मोदी जी ने काशी जी को अपना लोकसभा क्षेत्र क्यों चुना, क्योंकि वहाँ स्थान की दैविक शक्ति बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तो इसलिए स्थान की दैविक शक्ति का यदि आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी बल्ले बल्ले और बैजा बैजा हो जानी है, पीछे मुड़ के नहीं लगाना, ठीक है। और ये भी है कि ये जो स्थान है, ये मंदिर है, ये यहाँ का सबसे प्राचीनतम स्थान है। यहाँ का नहीं, मतलब कुरुक्षेत्र के सबसे प्राचीन शिवलिंगों के अंदर से ये शिवलिंग सबसे प्राचीन है। अनंत मतलब जिनका अनंत, और पुराणों में इनका जिक्र है, मतलब ये मेरी बताई हुई बातें नहीं है, इनका पुराणों में जिक्र है। आप यदि इनको सर्च करोगे तो भविष्य पुराण में जिक्र है, मार्तंड पुराण में जिक्र है इनका, ठीक है। महाभारत पर्व में स्थान का जिक्र है, यानी कि इनका ऐतिहासिक दृष्टि से भी जो पुराणों के ग्रंथों के अंदर भी इनका स्थान का अदिति वन का जिक्र है। और अदिति वन के साथ साथ जो अन्य साथ साथ जो टच तीर्थ हैं वो भी इनके, यानी कर्ण के जो रथ के पहिए का स्थान है वो भी, जो बराबर में जो लंबी सी झील जाती है, तालाब है जो गांव के पास से जोड़ से, वो कर्ण की झील का स्थान भी माना गया। वहाँ पे कर्ण का पहिया दसा हुआ मानते हैं उस स्थान को भाई, क्योंकि ये महाभारत का एरिया है। और जो गांव का प्राचीनतम स्थान है, गांव जिस पे बसा हुआ है, ऊपर स्कूल है, वो टीला माना गया है। तो वो अभिमन्यु को टीला माना गया है। वो अभिमन्यु को, वहाँ से मिट्टी आज भी लाल रंग की है, वहाँ बड़ी ईंटें निकलती हैं, महाभारत कालीन ईंटें निकलती हैं, उन ईंटों के ऊपर पंजे का निशान छपा हुआ है। ऐसी उस ईंट के प्रति ऐसी मान्यता है कि यदि उस ईंट को किसी कुंवारी कन्या के हाथ से प्रेग्नेंट लेडीज को पिला दिया जाए तो उसको डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वो जो ईंट है, उसका जो जल है, वो इस गांव की बाउंड्री से बाहर काम करती है, गांव की बाउंड्री में काम नहीं करती वो। ये भी ऐसी भी मान्यता है। तो इन मान्यताओं के साथ और ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से स्थान का हर प्रकार से महत्व। यदि किसी को भगवान सूर्य ग्रह की शांति और यानी उच्च वर्चस्व प्रताप चाहिए, तो यदि भगवान सूर्य को अर्घ दे के भगवान सूर्य के जल के अपना सेचन कर ले, या इस तीर्थ में स्नान करे, सेचन भी कर ले, तो उसका भी अनंत पुण्य फल है। वो मैंने बता दी, प्रसिद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। यहाँ की जो महंत है वो एक लेडीज़ है, हमारी यहाँ की बुआ लगती है चिंतामणि जी, तो उनका यहाँ पे मतलब इस मंदिर की महंत है वो। और जो अन्य स्थान पर मतलब यहाँ पे उधर जो स्थान बना हुआ है वो ठाकुर जी का द्वारा, जहाँ से आप सामने से आए हो, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी का, वो राधा कृष्ण जी का मंदिर है। तो वो भी प्राचीन माना गया, क्योंकि भगवान कृष्ण जी के ये माना गया कि कुरुक्षेत्र की भूमि में जो भगवान कृष्ण ने एंट्री की, तो कुरुक्षेत्र का ये करनाल की तरफ से पहला गाँव पड़ता है, जीट रोड से उतरते ही। तो यहीं ये गाँव यानी पहला स्थान है, पहला गाँव है जहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि का एंट्री स्थान है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक जो महाभारत की चर्चा की और वो इस स्थान से प्रारंभ की और ज्योतिषर तक चले गए, यानी उपदेश करते हुए अर्जुन को। इसलिए गीता की यानी कि प्रकट स्थली भी इसको मूल रूप से माना गया है।
और यानी कि मुख्य रूप से वहाँ पे उन्होंने समापन किया युधिष्ठ ज्योतिषर में जाके, यानी कि पूरा एक महाभारत का लंबा एरिया था ये। तो इस प्रकार से जो है महाभारत से जुड़ा हुआ माना गया। और विशेष रूप से बहुत से समय समय पर ऋषि मुनि आए जिन्होंने महाभारत, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को इसीलिए चुना इस स्थान को कि युद्ध के लिए। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे मोह माया नहीं थी या किसी के हृदय में किसी के प्रति संवेदना नहीं थी, नहीं, ये तो बात गलत बोल ली गई है। एक्चुअलिटी में ये जो है ना सरस्वती का किनारा था, सरस्वती नदी यहाँ से प्रवाहित होती थी, इसलिए सरस्वती के किनारे अनेक ऋषि मुनि यहाँ पे तप किया करते थे और उनकी तपस्या का फल यहाँ पे था। जैसे वृंदावन में अनेक संत तपस्याएं करते हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार से भजन करते रहते हैं, तो वो रज वहाँ की मिट्टी जो है ना इतनी मतलब संतों की करुणा से छिपी हुई है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र की भूमि भी पूर्ण रूप से संतों के चरण धूलि से छिपी हुई थी। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आगे इतने उस तपी हुई भूमि को भगवान कृष्ण ने सर्च किया कि वो कहाँ पे है, तो वो उन्होंने पाया कि वो कुरुक्षेत्र की भूमि सबसे तपस्वी है और यहीं पे वो युद्ध इतना भयंकर जो उत्पात होना है वो यहीं ये भूमि ही सहन कर सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस भूमि को ही सिलेक्ट किया, यही मुख्य रूप से कारण रहा। और इसको यानी कि छोटा आदि बद्री का स्थान भी मानते हैं, यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ का, क्योंकि किस लिए मानते हैं, क्योंकि इसके तीर्थ के ईशान कोण के अंदर ये शिवलिंग प्रकट है, शंभु वनखंडी महादेव जी। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में ये शिवलिंग है और उधर की तरफ में दूसरी दिशा में भगवान राधा कृष्ण जी का मंदिर है, ठाकुर जी का। तो इसलिए ये केदारनाथ जी माने गए और उधर बद्रीनाथ जी। तो ये भी ऐसी मान्यता है। और जैसा यहाँ के शिवलिंग के बारे में एक मान्यता हो रहा है कि यदि कोई भी शंभु ज्योतिर्लिंग है उसके यानी कि चेतन ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप में, उसके दक्षिण दिशा में शमशान घाट होता है। तो यहाँ पे भी जैसे कि उसमें अपना बोलते हैं कि काशी विश्वनाथ में महाकाल जी के जो विशेष हमारे ज्योतिर्लिंग है, तो उनके जो दक्षिण भाग के अंदर जो है ना शमशान घाट है, और यहाँ पे भी इस ज्योतिर्लिंग के दक्षिण भाग में शमशान घाट है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हर प्रकार से योगिनियाँ चेतन रहती हैं, कर्म की सिद्धियाँ यहाँ पे अवश्य प्राप्त होती हैं। और जो भी निराशा युक्त व्यक्ति यदि शिवलिंग का दर्शन कर ले, वैसे तो आपको एक बात और रहता हूँ, यहाँ पे बाबा वनखंडी महादेव का एक विशेष कृपा ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पहली बार आता है उसको ये स्पेशल मीटिंग करते हैं और ये स्वयं बुलाते हैं। ये आपको कहता हूँ, यानी कि अगर हम अंदर खड़े ना तो ये इनकी कृपा से खड़े और आप लोगों को बुलाया इन्होंने, ठीक है ना। वरना मैंने आपको देख तो लिया था, लेकिन पर मैंने सोचा मैं संध्या कर लूँ, छोड़ो, क्योंकि भाई आना होगा तो आ जाएंगे, लेकिन बाबा ने आपको बुला लिया तो मीटिंग आपसे स्पेशल थी। क्योंकि जो भी पहली, मैं आपको नहीं बोलता ये बात कोई भी व्यक्ति अननोन यदि पूजा करने के लिए पहली बार जो आएगा, चाहे वो देश से आए विदेश से आए कहीं से भी आए, भगवान उनसे पहली बार की जो मीटिंग करते हैं वो स्पेशल करते हैं। मंदिर परिसर में कोई होएगा नहीं, ठीक है, मतलब कोई नहीं होगा, पहली वाली मीटिंग। अगर नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो शायद आपको मंदिर में कोई ना कोई मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज वाली आपकी मीटिंग बाबा के साथ स्पेशल है, ठीक है। तो ये कारण है कि इसलिए बाबा स्पेशल बुलाते हैं और आपके माइंड में कहीं होगा भी नहीं जब आप वहाँ से चले होंगे कि हमें उस स्थान पर जाना है। आप घूमते हुए अक्षमात से या फिर कोई एक व्यक्ति के मन में आया होगा तो उनके माध्यम से आप आ गए होंगे, ठीक है। वरना स्पेशली सबके माइंड में नहीं होगा कि हम वहाँ चलेंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसलिए स्पेशल जो पहली मीटिंग होती है बाबा की, वो पहली स्पेशल मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में ये अपनी जिनसे मिलना होता है उनसे मिलते हैं, चाहे वो बंदा देश से आए विदेश से आए। और ये बात बिल्कुल सत्य प्रमाणिक है, ठीक है, अनुभवित है। और कुछ जो एक और मान्यता यहाँ पे क्या है कि 40 दिन को यहाँ पे संकल्प लेके हाथ में जल उठा के ये नहीं कह सकता बाबा के बाबा मैं आपके जल चढ़ाऊंगा, संकल्प नहीं ले सकता। वैसे तो चाहे वर्ष भर आ जाए, 2 वर्ष भर आ जाए, लगातार आता रहे, पर संकल्प लेके नहीं आ सकता। संकल्प लेके यदि आएगा तो उसकी परीक्षा हो जाएगी, रास्ते में सांप गिरने लग जाएंगे, कुत्ते पीछे दौड़ पड़ेंगे, ठीक है ना, ये बंदा बीमार हो जाएगा या फिर बंदा जो है ना कहीं चला जाएगा, उसका नियम टूट जाएगा या उसकी मनोकामना भोलेनाथ जी पूरी कर देंगे। लेकिन उससे 40 दिन कंप्लीट नहीं करवाने देंगे, बिना कहे यदि आ सके तो चाहे 2 साल आता रहे, लेकिन संकल्प लेके यहाँ पे कोई 40 दिन चैलेंज नहीं कर सकता। आपको बताता हूँ, कोई भी वन है, वैसे तो वहाँ के जो शिवलिंग होते हैं वनखंडी होते हैं, और वनखंडी की जो 7 शक्ति विद्यमान होती है वो होती है माता बगलामुखी, और उनके साथ जो भैरव होते हैं वो होते हैं आनंद भैरव। तो इसलिए यहाँ पे जो भैरवनाथ जी हैं वो आनंद भैरव जी है, लाल वर्ण के, हनुमान जी जैसे वर्ण के। बाहर आप यदि छोटा मंदिर देखोगे उसमें भैरवनाथ जी लाल वर्ण के, वैसे भैरवनाथ जी काले वर्ण में होते हैं। 12 प्रकार के भैरव हैं, तो उन 12 प्रकार भैरव जी के 12 स्वरूप हैं, उन 12 स्वरूप में से यहाँ पे आनंद भैरव जी विराजमान है, और माता बगलामुखी जी यहाँ अदृश्य रूप से विराजमान है। महाभारत काल में भी जो है द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को रास्ता भटकाने के लिए, अभिमन्यु को जो है चक्र में फंसाने के लिए माता बगलामुखी की साधना यहाँ पे वनखंडी जी के समक्ष करी बैठ के, और उनको
उसके कारण से जो है ना पांडव अपना रास्ता भटक गए और अभिमन्यु जी को चक्रव्यूह में घेर लिया। उसके फलस्वरूप जो है ना भगवान कृष्ण जी ने अभिमन्यु के वध का बदला लेने के लिए जयद्रथ वध कराया किया। वो किस कारण से? क्योंकि सूर्य का स्तंभन, ये सूर्य का स्थान था, तो सूर्य का स्तंभन उन्होंने इसी स्थान से किया। ठीक है, यानी सूर्य को जो गति प्रदान करी छुपने की, वो यहीं से प्रदान की। ठीक है ना, सूर्य को छिपने नहीं दिया, क्योंकि छिपने पे सूर्य अस्त हो जाता था, तो इसलिए नियम होते थे युद्ध के, लेकिन वो नियम उन्होंने कृष्ण जी ने यहीं पे रोक दिया सूर्य को। तो सूर्य का स्थान होने के यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जयद्रथ वध का बदला इस स्थान से खड़े होकर सूर्य स्तंभन किया। और महाभारत काल में द्रोणाचार्य जी ने जो है अभिमन्यु का को चक्रव्यूह में गिराने के लिए माता बगलामुखी की साधना पांडवों को यहाँ से रास्ता भटकाने के लिए बगलामुखी माँ की साधना यहीं से की। तो ये बगलामुखी का स्थान भी माना गया गुप्त रूप से, गुप्त विद्याओं का और गुप्त आशीर्वाद से, शक्तियों से परिपूर्ण। और माता अदिति के चरणों में विशेष रूप से, अब मैं जो सबसे विशेष बात बोलने जा रहा हूँ, वैसे तो सारी विशेष बोलनी है, पर अब जो सबसे विशेष है, तो यानी कि माता अदिति के चरणों में, क्योंकि माता अदिति समस्त देवताओं की माता है, यानी जो देव प्रकट होते हैं वो माता अदिति प्रकट कर सकती हैं। तो माता अदिति के दर्शन के लिए यहाँ पे भगवान विष्णु से लेके भगवान सभी दैविक शक्तियों से लेके जो है यहाँ माता अदिति के चरणों में समस्त दैविक शक्तियाँ यहाँ चक्कर लगाती हैं। इसलिए यदि आप समस्त दैविक शक्तियों के स्थान पर ना जा सकें तो माता अदिति के स्थान का आके दर्शन कर लें, तो आपको समस्त दैविक शक्तियों का आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपका आभार, अभिनंदन जो है इस स्थान पर आने का, और भोलेनाथ जी का आपको आशीर्वाद मिले, आपका चैनल फेमस हो। मेरी बाबा जी के चरणों में यह बारंबार प्रार्थना। नमस्कार।